चले जी, आज हम करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो नंबर 6 टाइप है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग सॉरी नंबर 6 रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बॉयज एंड गर्ल्स, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? एक आइसोमर जो है वो ओपन चेन में होगा, दूसरा रिंग में होगा। दूसरा किस में होगा? रिंग में। यानी रिंग और इसको रिंग चेन आइसोमर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन, क्योंकि रिंग जो बनती है वो कम से कम 3 कार्बन से बनती है। साइक्लोप्रोपेन से शुरुआत होती है। और एक चीज ध्यान में आपको होनी चाहिए कि अल्केन्स सॉरी अल्कीन्स अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्केन ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होंगे, जनरल बात करें। उसके बाद अल्काइंस एंड साइक्लो अल्कीन्स ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होंगे, जनरल बात करें तो। ठीक है। फिर अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH3 तो हमारे पास क्या है? अल्कीन है। अगर अल्कीन है तो वो किसका रिंग चेन आइसोमर होगा? साइक्लो अल्केन का। तो आप 3 कार्बन वाला साइक्लो अल्केन बनाएंगे, CH2 एंड CH2। तो आप देखें ये जो साइक्लोप्रोपेन है और प्रोपीन है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C3H6 दोनों का। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसका भी यही। किसका? प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन। तो इसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। क्या कहते हैं? रिंग चेन आइसोमर। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो रिंग चेन आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी, नॉर्मल जैसे बढ़ती है। ठीक है। तो कैसे बढ़ती जाएगी देखते हैं। तो ये 3 कार्बन वाला हो गया। ठीक है। अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 फिर CH3। ठीक है। एक ये हो सकता है। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH3। एक ये हो सकता है। दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अच्छा, दूसरी बात कि इसका जो रिंग में होगा वो क्या होगा? साइक्लो ब्यूटेन। उसके अलावा एक ये और भी हो सकता है कि साइक्लोप्रोपेन, उसमें एक कार्बन बाहर निकाल दे। सही है। 4 कार्बन है सब में, देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4, 1 2, ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है। नाम ये प्रोपीन है, सॉरी प्रोपीन कैसे एक साइड चेन में आ गया? तो क्या है ये? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ठीक है। ये 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ये क्या है? 1 ब्यूटीन। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है? अब यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, रिंग में 3 कार्बन, 1 कार्बन बाहर आ गया तो ये क्या क्या बनेगा? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर आप इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे, इन सब के, यानी ये वाले जो हैं, इन सब के जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होंगे वो क्या होंगे? C4H8। शायद आपको ये तो CH2 क्लियर है। यहाँ पे मैं भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये CH होगा, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा एंड ये CH2 होगा। काउंट करें पूरे। 2 2 4 4 और 5 5 और 3 8। ये CH2। उसके बाद 1 1 और 3 4 4 और 3 7। एक इधर कम है। ठीक है। ये 2 2 और 3 3 और 2 5 5 और 3 8। क्लियर है बेटा? तो इनको कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। तो आप कार्बन अगर 5 करते हैं तो नंबर ऑफ रिंग चेन आइसोमर्स भी बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड और भी पॉसिबल हो सकते हैं, ये जो मुझे अभी जहन में आ रही है मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है। अब ये हो गया आपका पेंटीन। तो CH2 एंड CH3 एक आइसोपेंटीन हो जाएगा।
आइसोपेंटेन कैसे होगा भाई, CH3 CH3 3 कार्बन, अच्छा 3 कार्बन है तो इसको CH और डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से कर ले, ये हो गया। और भी हो सकते हैं, ठीक है, पोजीशन आइसोमर वगैरह हो सकते हैं। हम इनकी रिंग कितनी बनेगी ये मुझे बताएं। एक तो साइक्लोपेंटेन बन गई, ठीक है, एक साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन आ गया। एक साइक्लोब्यूटेन बनेगी विथ 1 ब्रांच, एक साइक्लोप्रोपेन बनेगी विथ 2 ब्रांचेस, और एक साइक्लोप्रोपेन बनेगा जिसपे एक इथाइल लगाओ। एक ही बात है, सब में कितने कार्बन है, सेम ही है, गौर करें जरा। तो भाई 5 कार्बन है, ठीक है, तो ये सारे क्या चीज हैं, ऑल ऑफ दीज आर C5H10, C5H10। तो भाई ये CH2 हर कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, CH2 एंड CH2 हो गया। इस पे ब्रांच लगी है तो एक हाइड्रोजन गया, टर्मिनल है CH3, रिंग में है CH2 एंड CH2, काउंट करें, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ठीक है। यहाँ पे आए, ब्रांच है तो CH, टर्मिनल है CH3, उसके बाद CH2, काउंट करें, 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 7, 7 और 3 10, यहाँ पे काउंट करें, टर्मिनल है CH2, बीच में है CH2, टर्मिनल है CH3। अगेन देखेंगे तो आपको वही चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आइसोमर्स हैं, नहीं है ये आपकी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि ये वैसे स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म का पार्ट है, पर बुक में नहीं है, तो मैंने आपको 1-2 एग्जांपल करवा लेता हूँ। तो हमने काफ़ी सारे एग्जांपल कर लिए, इसको इधर ही क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं और हम बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तरफ, यानी स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि एक आपका ओपन चेन आइसोमर होगा, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का दूसरा रिंग होगा, इसको एक रिंग में होगा, दूसरा चेन में, चेन यानी ओपन चेन होगी, रिंग यानी रिंग होगी। तो डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे और एक रिंग होगी और एक क्या होगी, चेन होगी, तो इनको रिंग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। अब हम वापस आते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो अब हम बात करें, अगर शुरुआत करें तो ये नंबर 2 टाइप थी स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो 2 टाइप्स थी, एक कौन सी, ज्योमेट्रिकल, और दूसरी कौन सी, ऑप्टिकल। तो आज हम ज्योमेट्रिकल को पूरा करते हैं, अगर इस पे पहुंचे तो देखते हैं। तो इसकी फिर 2 टाइप होंगी, सिस ट्रांस, और इनको न्यू फॉर्मेट में EZ भी कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है उसमें क्या होता है कि D यानी प्लस, L यानी माइनस, डेक्स्ट्रो लिवो एक पेयर होता है एनेंशियोमर्स का। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को एनेंशियोमेरिज्म भी कहते हैं, एनेंशियोमेरिज्म भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे कि स्टीरियास का मतलब है स्पेस, स्टीरियास का मतलब है स्पेस। हमने पढ़ा था जो मेजर डिफरेंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में और स्टीरियो आइसोमरिज्म में, वो सिंपल जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं उनमें कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग सीक्वेंस, अरेंजमेंट, ये तीनों डिफरेंट होते हैं। जब हम इधर स्टीरियो आइसोमरिज्म में आते हैं तो कनेक्टिविटी सेम होती है, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम होता है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, अब वहां पे कनेक्टिविटी चेंज होती है, कनेक्टिविटी चेंज होने से अरेंजमेंट खुद ब खुद चेंज हो गई। यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट इस तरह से चेंज होगी कि लेफ्ट राइट पेयर हो गया, सेम साइड अपोजिट साइड पेयर हो गया, यानी फार्मूला वही होगा, कनेक्टिविटी वही होगी, एटम्स उसी जगह पे होंगे, सिर्फ अप डाउन लेफ्ट राइट ये चक्कर होगा। उसी से कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी उसको हम पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, पहली बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हर उस कंपाउंड में हो सकती है जिसमें एक ऐसा बॉन्ड हो जो फ्रीली रोटेट ना कर सके, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहां से अराइज होगी जहां पे कंपाउंड में एक बॉन्ड कम से कम ऐसा हो जो फ्रीली रोटेट ना कर सके। मिसाल तौर कौन से बॉन्ड हैं जो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है।
अब ये देखें, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट कर सकता है, यानी इसमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे पे जो है बिल्कुल सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, फिर थोड़ा साइड में, इस तरह से ये बॉन्ड रोटेट करेगा। अगर बॉन्ड डबल होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो ये देखें, दो बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो अगर इसको रोटेट करते हैं तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, यानी डबल बॉन्ड जो है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। डबल बॉन्ड, अब जो भी बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो फ्रीली रोटेट ना कर सके, अब रोटेशन नहीं होगी तो एटम्स या ग्रुप्स जिस साइड पे भी लगे हुए हैं वो उसी साइड पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथाइल है, इथेन है, इथेन में एक साइड पे CH3 दूसरी साइड पे CH3, तो इथेन के जो CH3 हैं, क्योंकि वो जो आपके CH3 ग्रुप है वो इधर उधर रोटेट कर सकता है, तो कभी क्या होगा कि कार्बन के ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, कभी क्या होगा कि कार्बन के ऊपर कार्बन तो होगा पर हाइड्रोजन थोड़े शिफ्ट हो गए, यानी ये देखें CH3 के बिल्कुल ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप होती है, एक कॉन्फ़िगरेशनल होती है, दूसरी कन्फर्मेशनल होती है। कन्फर्मेशनल हमारे में नहीं है, कॉन्फ़िगरेशनल की ये दो टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्री रोटेशन की वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, क्या फॉर एग्जांपल हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास अगर एक ऐसा कंपाउंड है, यानी इधर जो भी लगा हुआ है ए, इधर बी लगा हुआ है, ये जो ग्रुप हैं, अब ये बॉन्ड वो है जिसकी जो रोटेशन है वो फिरोजिन है। रोटेशन क्या है, फिरोजिन, यानी ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, तो ए और बी की पोजीशन स्पेस में चेंज नहीं होगी, ऐसे ही रहेंगे। अगर इस तरह से होता कि आपके पास CH3 है, ठीक है, इथाइल है, ठीक है, तो ये जो है इसको कुछ इस तरह से जो है दिखाया जाता है, पर मैं 3 डायमेंशनली आपको दिखा नहीं पा रहा कि ये एक मिथाइल ग्रुप के दो कार्बन, दूसरा कार्बन इधर ही है, तो दूसरा अगर हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, इसको इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं, यानी बिल्कुल ऊपर है, तो अगर ये बॉन्ड रोटेट करता है तो हाइड्रोजन की पोजीशन एक हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आइसोमेरिज्म दूसरी टाइप है, इसको छोड़ते हैं हम आते हैं यहाँ पे कि ये बॉन्ड जो है ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, तो ए की जो भी पोजीशन है, बी की जो भी पोजीशन है वो सेम रहेगी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, तो फिर ये दूसरी यानी सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर कुछ साइक्लोअल्केन्स होते हैं, साइक्लोअल्केन्स में देखें कि ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये बॉन्ड दूसरे डायरेक्शन में इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो साइक्लोअल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है ये भी, अब देखें रिंग फ्लिप कर जाएगी अगर ये बॉन्ड रोटेट करेगा, अल्केन्स का सिंगल बॉन्ड करता है, पर जो साइक्लोअल्केन है उसकी जो साइकिल है उसका जो सिंगल बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरे डायरेक्शन में दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में क्या होता है ओपन चेन में कि ये ओपन है ना, ये कार्बन आजाद है, ये भी आजाद है, तो ये रोटेट कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों कार्बन तीसरे कार्बन से बॉन्ड बना लें तो फिर यहाँ देखें रोटेशन नहीं हो सकती। तो साइक्लिक कंपाउंड का जो सिंगल बॉन्ड है उसमें भी फ्री रोटेशन नहीं होती। तो मुझे दो बॉन्ड बताएं जिसमें रोटेशन नहीं हो सकती, फ्रोजन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले बॉन्ड बताएं, कौन कौन से बेटा? नंबर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स, उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्केन्स नॉट अल्कीन्स। अगर आप क्या कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो वो भी रोटेट नहीं कर सकता, पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन सिंपल है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उसके दोनों साइड पे जो ग्रुप हैं, यानी ऊपर भी हो नीचे भी हो, या अगर आप उसको सीधा देखते हैं तो लेफ्ट पे भी हो राइट पे भी हो, दोनों साइड पे ग्रुप हो। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में दो दो वैलेंसीज फ्री हैं दोनों कार्बन की, तो दो सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाएंगे,
ठीक है, तो ये सिस आइसोमर बन जाएगा। अगर दो ग्रुप अपोजिट साइड पे आएंगे, ये ए इधर आ गया, ए बिल्कुल इसके अपोजिट आ गया, बी इधर आ गया और बी इधर आ गया, तो ये हो गया आपका ट्रांस और ये क्या हो गया, सिस हो गया। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखें ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री है। ठीक है, तो सेम साइड और अपोजिट साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ए यहाँ है बी यहाँ है और इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इस रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के बाहर जो है दो सेम ग्रुप इस साइड और इस साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, इस वजह से ये जो अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं सॉरी, या साइक्लो अल्कीन्स हैं, साइक्लो अल्केन में भी यही सीन होगा कि ये साइक्लो, ये अल्कीन, तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है, ये भी बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा पर इसकी एक ही वैलेंसी फ्री है। देखिए कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, बाकी एक ही वैलेंसी फ्री है तो एक ग्रुप लगेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है जो रोटेट नहीं कर सकता उस पे 2 ग्रुप लगे हैं, उस पे 2 ग्रुप, और दोनों ग्रुप जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर सेम ग्रुप होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहली कंडीशन है कि हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड हो जो फ्रीली रोटेट ना कर सके, जिसकी फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो या फ्रोजन हो। वो कहाँ मिलेगा, 2 कंपाउंड में, एक अल्कीन में दूसरा साइक्लो अल्कीन में, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि ये जो दोनों कार्बन है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड वाले, इन पे जो 2 ग्रुप लगेंगे, 2 वैलेंसीज फ्री हैं, 2 वैलेंसीज फ्री हैं, किसमें, साइक्लो अल्कीन में भी 2 वैलेंसीज क्या होती हैं, फ्री होती हैं। ठीक है, दोनों एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप ना हो, अगर सेम ग्रुप होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। तो कंडीशन की बात करें तो मैं लिख लेता हूं कंडीशंस को, तो ये शो करेंगे अल्काइंस नहीं, साइक्लो अल्कीन्स नहीं, ये करेंगे डबल बॉन्ड वाले और साइक्लो अल्केन वाले। ठीक है, तो इधर आते हैं कि कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली क्या होनी चाहिए, what should be the first condition? Number 1, presence of carbon carbon double bond or carbon carbon single bond in cycloalkanes, और ये क्या होना चाहिए, अल्कीन्स में, नॉट इन साइक्लोअल्केन्स, ये अल्कीन्स में होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, ईच कार्बन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, अब रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड में 2 कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 कार्बन होंगे। ठीक है, ईच कार्बन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, मस्ट बी बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ये सिंपल सी 2 कंडीशन है, दूसरी भी है पर ये इसी से डिसाइड हो जाता है। अब देखें मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूं, आप बताते जाओगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्वाद सही कहा आपने। तो ये देखें, अब इसमें, इस कैटेगरी में एक जनरल बात हो गई, नंबर 1 कि ऑल 1 alkenes do not show geometrical isomerism, do not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शर्त यह है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप ना हो। ठीक है, खाली डबल बॉन्ड ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर 1 अल्कीन होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि एक कार्बन, जो पहला कार्बन, उससे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, सेम हाइड्रोजन। 1 अल्कीन कोई भी ले लें आप, ये देखें 1 अल्कीन बाई CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखें इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप आ गए। कंडीशन क्या है कि जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उसके कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, सेम ग्रुप आ गए। इथीन नहीं करेगा, प्रोपीन नहीं करेगा, नो, ब्यूटीन नहीं। 1 अल्कीन कोई भी होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड पे 2 सेम ग्रुप मौजूद हैं, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड पे से 2 सेम ग्रुप मौजूद हैं। ये 2 कंडीशन बेटा समझ आ रही हैं, ये 2 कंडीशन समझ आ रही हैं, जल्दी बताएं फिर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ रही है बेटा, और किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर आगे बढ़ते हैं।
यस, पलक को आ रही है, रमशा को भी आ रही है, एजाज, नैन्सी, नक्श, फातिमा, प्रिया, तैयबा, मुस्कान। और कोई जिसको ना आता हो या कोई क्वेश्चन हो? नहीं है तो ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके ठीक है। तो पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारे पास एक ऐसा बांड हो जो फ्रीली रोटेट ना कर सके। और दो बांड हैं, कौन से? कार्बन कार्बन डबल बांड, ठीक है, और कार्बन कार्बन सिंगल बांड एंड साइक्लो अल्केन। और साइक्लो अल्काइन जो है वो हमारी लेवल तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रिपल बांड की जो रोटेशन है वो तो फ्रोजन है, पर उसके बाहर 4 ग्रुप नहीं है। 4 ग्रुप होने चाहिए रिस्ट्रिक्टेड बांड के बाहर, 2 एक साइड पे हो, 2 दूसरी साइड पे हो, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद कुछ कंपाउंड लिखते हैं और आप बताओगे कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। ये देखिए, अगर हमारे पास नंबर 1 2 ब्यूटीन है, करेगा कि नहीं करेगा? आप अपनी कॉपी पे लिखते जाओ, बनाते जाओ कि करेगा कि नहीं करेगा। नंबर 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आप अपनी कॉपी पे बनाते जाओ, फिर मैं पूछता हूं एक ही साथ, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। नंबर 4 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नंबर 5 2,4 डाइमिथाइल 2-पेंटीन। हर कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं और आप बताओगे। पहले 1 कार्बन का बताएं, 1 कंपाउंड का करेगा कि नहीं करेगा? अब सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन आपने सुना होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं कि ये आपने करना क्या है कि CH3 इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर। तो सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे हो, इसको सिस कहते हैं। तो ये क्या होगा? सिस 2 ब्यूटीन। ये क्या होगा? सिस 2 ब्यूटीन। एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड। आप जो सेम ग्रुप हैं इनको अपोजिट साइड पे लगा दें, सेम साइड ऑफ द बॉन्ड पे ना लगाएं। तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड जो है ये है, जरा गौर करें, ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है। तो सेम ग्रुप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी बात करें 2,2 डाइमिथाइल। अब देखिए, एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप हैं, ठीक है, बनाने की जरूरत ही नहीं करेगा। 2,2 डाइमिथाइल यानी दोनों जो मिथाइल हैं वो एक ही कार्बन पे हैं। कंडीशन क्या थी? पीछे हमने क्या किया था कि सेम कार्बन पे 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो ये सेम है, इसको रहने दें। 1,3 डाइमिथाइल। अब देखें, एक पहले पे, दूसरा तीसरे पे। अब बांड जो फ्रोजन होगा वो 1 और 2 का होगा, और 2 और 3 का होगा। तो एक पे जो है मिथाइल है, फिर तीसरे पे। अगर दूसरे पे होता तो हम स्ट्रक्चर बना के चेक करते। अब ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन में क्या करा है? 1 पे मिथाइल है, ये 1 मिथाइल, ठीक है। इधर हाइड्रोजन आएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा है? 3, 1 2 3। अच्छा, इसमें 1 3 तो बनेगा ही नहीं, 1 2 ही बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने गलत बनाई है। तो ये अगर इसको 2 कर लेते हैं तो फिर करेगा, ठीक है। अगर CH3 और हाइड्रोजन इधर लगा दें तो ये सिस बना के ट्रांस बना। अब दोनों देखें, मिथाइल ऊपर है और दोनों हाइड्रोजन क्या है? नीचे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो ये गलत हो गया था हमसे। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिस। अब इसको 1 लिखें तो इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस सिस लगाने का मकसद क्या हुआ? है तो साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल भी आ गया,
अब सिस का मतलब ये है कि दोनों जो मिथाइल हैं वो इस रेस्ट्रिक्टेड बांड के एक तरफ हैं। आप ऊपर लगाएं नीचे लगाएं सिस ही कहलाएगा। यानी इसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड दिस थिंग। अगर आप मिथाइल को नीचे और हाइड्रोजन को ऊपर लगाते हो तो दोनों क्या हो गए, सिस हो गए। दोनों क्या हो गए, सिस हो गए। तो इसका ट्रांस कैसे बनेगा कि आप हाइड्रोजन ऊपर कर लो, मिथाइल को नीचे कर लो, ठीक है। अगर इसका ट्रांस बनाना है आपने तो इस तरह से, अगर आपको सही समझ नहीं आ रहा तो आप यहां पे देखें, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे ये ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांस। बाकी नेम जो है यही होगा। नेम क्या होगा, 1,2 डायमिथाइल, एक 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 कार्बन। एक 1 पे मिथाइल, दूसरा 2 पे मिथाइल है क्या, अपोजिट साइड। अब रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड आपका कौन सा हो गया, ये, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यानी ये करेगा एंड ये भी करेगा। आए नीचे पे 1,2 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन करेगा, 1,2 डायमिथाइल, क्योंकि दोनों कार्बन पे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1,2 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन, भाई ये साइक्लोपेंटेन एक 1 पे और दूसरा 2 पे। इसको थोड़ा इसकी ज्योमेट्री अलग से लगाएंगे। अब देखिए ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप इधर लगाते तो इसको आप, ये सेम चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। अगर आपने इधर हाइड्रोजन लगाया था, इधर मिथाइल लगाया था, आपने इधर जो है हाइड्रोजन और इधर मिथाइल लगाया, तो एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये भी 1,2 है, वो भी 1,2 है, ठीक है। अब दोनों में देखिए मिथाइल सेम साइड पे, मिथाइल ऊपर मिथाइल नीचे, दोनों क्या होंगे, सिस होंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसवर्जन कैसे बनेगा, अगर आप इस रिंग की ज्योमेट्री को थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ट्रांस बनाना है, ठीक है, तो मिथाइल को इधर रख दें, हाइड्रोजन इधर। अब मिथाइल को ऊपर कर दें, हाइड्रोजन को नीचे। बताएं ये क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। अच्छा ये 1,3 हो गया, ये तो शो ही नहीं करेगा। यहां पे कर दें कि हाइड्रोजन और यहां पे कर दें मिथाइल, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया क्या, ट्रांस। नाम क्या होगा, ट्रांस। इसको 1 करें तो इसको 2, इसको 1 करें इसको 2 करें, एक ही बात है, ठीक है। ट्रांस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर है बेटा, अच्छा साइक्लोपेंटेन, ये क्या हो गया, सिस। बाकी ये नेम सही सेम होगा, ठीक है। और आखिरी क्या था, आखिरी था आपका 2,4 डायमिथाइल 2 पेंटीन। 2,4 डायमिथाइल 2 पेंटीन स्ट्रक्चर बनाए, 2 पेंटीन, तो ये 2 पेंटीन है तो एक मिथाइल इधर होगा, 2,4, 2 पे मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल हो गया, ठीक है। 2 मिथाइल यानी ये सेकंड कार्बन मिथाइल, उसके बाद 4 पे 1, 2, 3, 4 एक मिथाइल इधर है, पेंटीन है, ठीक है। ये पेंटीन आपका हो गया, ये हाइड्रोजन इधर, ये CH इधर, ठीक है। ये करेगा, देखिए देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, इस पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, CH2 CH3, वही चीज है। क्या नाम होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5। क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल, इसका जो नाम लिखा था हमने 2 मिथाइल, उसके बाद सॉरी 2,4 डायमिथाइल था, एक 4 पे लगा दे कोई बात नहीं, 2,4 डायमिथाइल 2,4 डायमिथाइल, और क्या होगा 2 पेंटीन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 पेंटीन, ठीक है। करेगा कि नहीं करेगा, यहां पे देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगेंगे, कार्बन पे 2 सेम ग्रुप, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यहां तक क्लियर बेटा, इसमें सेम ग्रुप आ रहा है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन लिखा है आपने, साइक्लोप्रोपेन किसमें, लास्ट में ये साइक्लो ब्यूटेन, कोई बात नहीं, साइक्लोब्यूटेन ही कर लो। अगर साइक्लोब्यूटेन होता तो फिर नहीं होता। इसको कर लेते हैं, चलिए जैसे लिखा हुआ है तो इसको प्रोपेन कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रोपेन किया है। तो हम क्या करते हैं, अब साइक्लोब्यूटेन को कर ले। अगर साइक्लोब्यूटेन होता 1,3 होता, ये देखें
साइक्लोब्यूटेन, ये 1 CH3, और ये 1 है तो ये 2 ये 3 होगा। अब दूसरा जो है मिथाइल ग्रुप यहाँ पे था, क्या ये है? देखें रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड एक ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन। तो अगर यहां से देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन सेम है, नहीं होगा। अगर यहां से देखते हैं 2 हाइड्रोजन सेम है, नहीं होगा। यहां से देखते हैं फिर भी 2 हाइड्रोजन सेम है, नहीं होगा। तो जिधर से भी देखते हैं 1 3 में नहीं होगा। अगर 1 2 होता तो हो जाता, 1 2 होता तो हो जाता, ठीक है। सेकंड क्यों नहीं होगा? कौन सा सेकंड? सेम ग्रुप लगे हुए हैं, 2 2 डाई मिथाइल, एक ही कार्बन पे 2 सेम मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा इधर आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म occurs in organic compounds where there is a restricted rotation and around a bond leading to a different spatial arrangement of atoms। कि अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या था? डिफरेंट ये था कि वो जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, सिस ट्रांस में क्या फर्क है? तो सिस में जो सेम ग्रुप होते हैं वो सेम साइड पे आते हैं और ट्रांस में अपोजिट साइड पे आते हैं। तो इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो चेंज हो जाती हैं। कैसे होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन अ कंपाउंड विथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। हियर देयर आर द कंडीशन हमने डिस्कस कर लिए, तो इसको रहने देते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं, इसको छोड़ते हैं पीडीएफ को, हम आते हैं अपने। अब देखिए डिफरेंस क्या होंगे। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से लें कि ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे? दिस थिंग एंड दिस थिंग आर सेम आर डिफरेंट। बोथ आर द सिस, बोथ आर सिस, ये भी सिस है और ये भी सिस है। तो अब इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, द डिफरेंसेस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब पहला तो ये है नंबर 1 कि इनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। कैसे? सिस में जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे होते हैं और ट्रांस में जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे होते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस होता है इनकी स्पेशल यानी स्पेस में अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट मेन डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि सिस में क्या होता है कि 2 सेम ग्रुप्स on same side of the bond, on same side of restricted bond होते हैं। फिर ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में बस अपोजिट कर लें ताकि खुद समझ जाए, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। तो पहला इनकी स्पेशल अरेंजमेंट यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट है, तो सिस में क्या होगा कि 2 जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे होंगे। ट्रांस में क्या होगा? अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो नंबर दूसरी बात, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब सिस में क्या होता है? सिस आइसोमर में ये देखिए जरा कि 2 सेम ग्रुप जो हैं बिल्कुल एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो सेम ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं स्टीरिक रिपल्शन, स्टीरिक रिपल्शन, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से एक चीज समझ लें कि नॉर्मली अगर 2 सबस्टेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर 2 सबस्टेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। मॉलिक्यूल या कोई भी सबस्टेंस है वो ज्यादा स्टेबल होगा जितनी उसकी एनर्जी कम होगी, जितनी उसकी एनर्जी, और एनर्जी कम कब होगी? जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी। तो ये ग्रुप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करें, रिपेल करें तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो सिस मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू द ट्रांस। ट्रांस में ये रिपल्शन बिल्कुल कम होगी। क्यों? कि ग्रुप अपोजिट साइड पे, एक दूसरे के सामने नहीं, ठीक है। तो ट्रांस में क्या होगा?
ट्रांस में ये जो ग्रुप हैं ये अपोजिट साइड पे हैं, तो इनमें जो रिपल्सिव फोर्स होगी अगर होगी कि बिल्कुल कम होगी, ठीक है। तो ट्रांस में स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो डायपोल मोमेंट पे आते हैं बेटा, एक चीज तो क्लियर कर ले, ठीक है। आपको आता है तो बता दें, मैं वो लिख लेता हूं। तो क्या होगा? ट्रांस स्टेबल होगा, सिस यानी स्टेबिलिटी वाइज अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में क्या होगा? स्टेबिलिटी कौन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, और यहां पे क्या होगा कि सिस इज मोर देन ट्रांस। अगर दूसरी बात करते हैं एनर्जी की बात करते हैं तो किसकी ज्यादा होगी? सिस की ज्यादा होगी, किससे? ट्रांस से। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इन दोनों प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम कि सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर है? अभी बच्ची ने फरमाइश की है, सोहा ने, डायपोल मोमेंट की, उस पर भी आते हैं। इसमें इन दोनों में कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? ओके 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 ओके, चले मेरा आखिरी पेज बच गया है। तो दूसरी बार डायपोल मोमेंट की बात कर लें। डायपोल मोमेंट, इसको म्याऊ से जाहिर करते हैं, म्यू से। अब देखिए डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को एग्जामिन करता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट का कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगा, तो वो मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर होगा। कंपाउंड में कभी कभी क्या होता है कि पोलर बॉन्ड होते हैं, इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर होता है, पर मॉलिक्यूल एज अ होल, कंपाउंड एज अ होल जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। जैसे CCl4 का एग्जांपल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लें। अब CCl4 का हर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है। अगर इंडिविजुअल बॉन्ड का देखेंगे तो आपको बहुत सारा डायपोल मोमेंट मिलेगा, पर एज अ मॉलिक्यूल देखेंगे तो वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है, क्योंकि उनका वेक्टर सम जो है वो जीरो आएगा। वेक्टर सम क्या आएगा? जीरो। देखिए टोटल 4 वेक्टर्स हैं और चारों में दो जो है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो वेक्टर सम जीरो हो जाएगा, वेक्टर सम जीरो। अगर सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को आप समझने की कोशिश करें तो वेक्टर जो है आपका डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शनल कैरेक्टर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब दोनों का डायपोल मोमेंट जितना भी होगा सेम होगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? जीरो। तो मॉलिक्यूल का जो म्याऊ होने वाला है वो क्या होगा? जीरो। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। अब सिस और ट्रांस में क्या होता है? सिस जो है कोर्थस, तो ठीक है। तो सिस में क्या होगा? अब डायपोल मोमेंट क्या चीज होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर कोई पोलर ग्रुप लगा दूं, हमने 2 क्लोरीन लगा दिए, क्लोरीन, तो बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन, सॉरी क्लोरीन है, तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 2 वेक्टर जो हैं, अब यहाँ पे इक्वल बट अपोजिट थे, अब 2 वेक्टर इस तरह से हैं, पता है इनका वेक्टर सम जीरो होगा? नहीं होगा। तो ये जो सिस आइसोमर होता है, सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, यानी ये क्या मॉलिक्यूल होगा? पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। अब ट्रांस नॉन पोलर क्यों होगा? इसको भी देख लेते हैं भाई। ये देखें क्लोरीन, क्लोरीन, अब देखिए हाइड्रोकार्बन में अब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। आप इस मॉलिक्यूल में एक मिड पॉइंट बनाएं, इफ दिस इज द मिड पॉइंट। अब देखें यहां से इक्वल डिस्टेंस पे 2 वेक्टर हैं,
वही बात होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। तो इसमें एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, इसमें क्या चीज है, एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो जिस मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। देखिए, तो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे हैं, पर पोलैरिटी जो है वो क्या है, सेम है बॉन्ड की। तो इस वजह से इक्वल बट अपोजिट में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ट्रांस जो होते हैं ज्यादा क्या होते हैं, 0 या नॉन पोलर होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पोलर होते हैं, दोनों पोलर होते हैं। तो ये मोर पोलर होगा या हाईली पोलर होगा, ये क्या होगा, लेस पोलर होगा। ये क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा कि मोर पोलर और लेस पोलर होगा। पोलरिटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या चीज है इस वाले में, ये है कि ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर ऐसे होता इक्वल बट अपोजिट, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे होते, तो फिर क्या होगा। देखिए वाटर का एग्जांपल लें आप, या अमोनिया का लें। अमोनिया में देखें कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन ऐसे होता तो फिर 0 हो जाता। अब डायरेक्शन इस तरह से है तो ये क्या होगा, नॉन 0 होगा। तो सिस में ये सीन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि केमिकल प्रॉपर्टीज का एक तो हो गया स्टेबिलिटी का, कि स्टेबल कौन ज्यादा होंगे, ट्रांस होंगे, सिस कम स्टेबल होंगे। दूसरा ये है कि कुछ सिस आइसोमर्स जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकली डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। और अच्छा, दूसरी एक बात और, अब इनका डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सिस की जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज मोर देन व्हाट, ट्रांस की बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिर सीन और हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो है, सिस की मेल्टिंग पॉइंट कम होगी किससे, ट्रांस से। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि सिस में जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे है। जब कंपाउंड सॉलिडिफाई होगा यानी फ्रीज होगा, लिक्विड से सॉलिड होगा, तो ग्रुप एक दूसरे पे क्या करेंगे, क्लोज आएंगे। अब अगर सिस में क्या होगा कि एक साइड पे, दोनों साइड पे जो सेम ग्रुप है सेम साइड पे हैं, तो वो जब दो सेम ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आके फ्रोजन या फ्रीज होना शुरू करेंगे तो वो ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उनकी रिपल्जन की वजह से वो इतना इजीली जो है वो क्या सेटल नहीं हो सकेंगे। ट्रांस में क्या होगा कि एक ग्रुप दूसरा है, दूसरा ग्रुप दूसरा है, वो दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे, इजीली फंस जाएंगे। तो उसमें रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। पर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब ये लिक्विड स्टेट में है, तो ये क्या है, पोलर है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर में डायपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नॉन पोलर में वीक और कमजोर फोर्स होती है। कौन सी, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट सिस की ज्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर है बेटा, बता दिया मैंने सवाल कि डिफरेंट होगी। तो एक सेकंड इसको सेव कर लूं मैं क्योंकि जगह नहीं है। एक और चीज करते हैं कि सिस को ट्रांस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक चीज ये करने के बाद वाइंड अप करते हैं। एक और चीज के, एंड व्हाट इज दैट चीज, उसको भी देखते हैं। नंबर चौथा डिफरेंस, शायद चौथा था, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, अब देखें ये प्यारे बच्चों, ये जो है इसको कहते हैं मैलिक एसिड। एंड इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। नीचे ही लिख लेते हैं, दोनों एक दूसरे के सिस ट्रांस वर्जन है। तो ये जो फ्यूमेरिक एसिड है ये ट्रांस है, और ये जो मैलिक एसिड है ये, ठीक है।
अब मैलिक एसिड क्या करता है, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हो, तो ये एनहाइड्राइड बनाएगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लें और OH यहाँ से निकाल लें, तो इसका जो एनहाइड्राइड बनेगा उसको आप इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद COO, उसके बाद COO प्लस एक वाटर निकल गया, यानी इसको आप कहेंगे मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। अब ये जो सिस आइसोमर है ये एनहाइड्राइड बना सकता है क्योंकि इसके दोनों जो OH ग्रुप हैं सेम साइड पे हैं। अब इसका जो OH है एक इधर है और हाइड्रोजन जो निकलना है वो यहाँ पे है, तो इसमें ये एनहाइड्राइड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सिस आइसोमर जो है वो एनहाइड्राइड बना सकता है और ट्रांस आइसोमर जो है वो एनहाइड्राइड नहीं बना सकता। एक ये हो गया। दूसरी एक आखिरी बात कि आप सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट cis into बहु, cis into ट्रांस, बहुत इम्पॉसिबल बात हो गई। अब देखिए, ये देखें CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका cis2 ब्यूटीन। हमें एक चीज पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है इसकी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहेंगे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। ये सेम साइड पे हैं तो सेम पे ही रहेंगे, अपोजिट पे तो अपोजिट पे रहेंगे। अब इसको सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। टू डू दिस वी नीड 62 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर इतनी एनर्जी देते हैं पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अज्यूम करें कि पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया यानी डबल बॉन्ड टूट गया, तो बाकी क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रह गया। डू यू नो कि सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये फ्री रेडिकल बन गए क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड। अब इस ग्रुप ने क्या किया, रोटेट किया, हाइड्रोजन ऊपर मीथा नीचे आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब इसकी रोटेशन हो जाए और फिर डबल बॉन्ड बन जाए तो ये बन जाएगा CH3, इस पे हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, या डबल बॉन्ड बाद में बनाते हैं, ये हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन ऊपर आ गया और मीथा नीचे आ गया आफ्टर रोटेशन इस बॉन्ड ने रोटेट किया, ठीक है। और क्योंकि ये फ्री रेडिकल हैं, इनके पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इन्होंने क्या किया कि आपस में बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या बन गया, ट्रांस। तो सिस ट्रांस खुद ब खुद नहीं बन एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, वी नीड एनर्जी। कितनी एनर्जी, पाई बॉन्ड के इक्वल, जिसका पाई बॉन्ड, अब ये तो ब्यूटीन का पाई बॉन्ड, इतनी एनर्जी जिसमें जो पाई बॉन्ड होगा उसको तोड़ेंगे। अच्छा, ये सिस ट्रांस कन्वर्जन जो है साइक्लो अल्केन्स में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इसमें होगी अल्कीन्स में, क्योंकि अल्कीन्स में वीक पाई बॉन्ड है, साइक्लो अल्केन्स में सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो उसको अगर आप तोड़ेंगे तो ओपन चेन कंपाउंड या कुछ भी और बन सकता है। इसमें आप इजीली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा और सरभजन अपनी जगह लेंगे। एनी क्वेश्चन बेटा? सर प्लीज रिप्लाई टू करें। हाँ, रिप्लाई सबको करूं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या? आपको तो कुछ आता ही नहीं बेटा, मैं क्या करूं? पढ़ के आया करो ना घर से। ये जब मुझे पता चला मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर डायपोल मोमेंट ट्रांस का रिपीट करें। ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होगा, रिपीट कर लिया, और बताएं। ट्रांस का डायपोल मोमेंट बेटा